अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो आज हमको पढ़ना है क्लास 10th का चैप्टर फर्स्ट चल रहा था, तो उसमें हमको आज कवर करना है रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। व्हाट इज रिडॉक्स रिएक्शन? जैसा कि हम लोग जानते हैं, जैसे कि ये वर्ड जो है इसको यहाँ लिखे हम लोग, तो इसमें दो वर्ड नजर आ रहे हैं आपको। एक तो क्या है रिडक्शन, एक है ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो पहला सवाल क्या है कि व्हाट इज रिडक्शन एंड व्हाट इज ऑक्सीडेशन? तो एक तो होता है रिडक्शन, ठीक है, और एक होता है ऑक्सीडेशन। ठीक है। तो अगर हम बात करें सबसे पहले रिडक्शन के बारे में, तो इसका मतलब क्या होता है? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, यानी किसी रिएक्शन में से ऑक्सीजन का रिमूव हो जाना, या फिर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। क्या मतलब कि किसी स्पीशीज के साथ में क्या हो जाना, हाइड्रोजन का ऐड हो जाना। तो दो बात इसके अंदर है, या तो उसमें ऑक्सीजन रिमूव हो रही होगी, या फिर इसमें हाइड्रोजन निकल क्या होगा, इसमें ऑक्सीजन रिमूव हो रही होगी, या फिर इसमें हाइड्रोजन क्या हो रही होगी, ऐड हो रही होगी। क्या मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड एज रिडक्शन, और यू कैन से रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एज रिडक्शन। अब इसका उल्टा ही होता है ऑक्सीडेशन में। देखो अभी इसके एग्जाम्पल हम देंगे। तो ये इसमें क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन। क्या लिखेंगे? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन। एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, क्या होता है? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। किसी रिएक्शन में हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है तो उसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है। अगर हम बात करें इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। क्या होता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन। उसे बोल देंगे ऑक्सीडेशन बोलते हैं उसको। और यहां क्या बोलेंगे? इसका उल्टा क्या होगा? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज रिडक्शन। इसकी ट्रिक याद करने की क्या है? इसकी ट्रिक याद करने की है लियोजर। क्या मतलब? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड रिडक्शन। अब बात करेंगे इसके एग्जाम्पल्स के बारे में। एग्जाम्पल से और क्लियर हो जाएगा आपको ये। इसको लिखो। तो देखो इसमें क्या होता है, जिस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ हो रहे हो उसको बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। जिस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ हो रहे हो साइमल्टेनियसली, उसको बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। द रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन takes place
साइमल्टेनियसली इज नोन एज रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, दूसरे एग्जाम्पल क्या होंगे? चैप्टर फर्स्ट का ही पार्ट है ये जो हम पढ़ रहे थे, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। जैसे कि कोई भी स्पीशीज रखा है रेक्टेंट में, अगर इसमें ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो क्या हो जाएगा ये? तो इसे बोलेंगे ऑक्सीडेशन हो रहा है इसके अंदर। क्या हो रहा है इसके अंदर? इसके अंदर हो रहा है ऑक्सीडेशन। या फिर इसी में से, इसी स्पीशीज में से अगर हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, इसमें से हाइड्रोजन का लॉस हो रहा है, तो उसको बोलोगे इसको बोलेंगे ऑक्सीडेशन बोलेंगे इसको भी। कि उस रिएक्शन में या तो ऑक्सीजन ऐड हो रहा हो या उसमें हाइड्रोजन रिमूव हो रहा हो, तो कहलाता है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल, कॉपर प्लस ऑक्सीजन इट विल फॉर्म कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, कि अगर कॉपर में ऑक्सीजन ऐड हो रही है तो उसको बोलोगे किसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है। देखो यहां से कॉपर थी, यहां पे आते आते क्या हुआ, इसमें ऑक्सीजन ऐड हो गई। यहाँ पे क्या है, इस पार्ट को बोलेंगे रिएक्टेंट, इसको बोलते हैं प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट में आप देखोगे इसके पास ऑक्सीजन नहीं है ना, तो अलग अलग से दी जा रही है इसको। इसमें ऑक्सीजन पास कर रहे हैं, इसमें ऑक्सीजन को ऐड कर रहे हैं, तो इसमें ऑक्सीजन ऐड हो गया। यहाँ पर आगे देखो इसमें ऑक्सीडेशन हो गया। या फिर देखो यहाँ जिंक है, जिंक दे रखा है, जिंक प्लस ऑक्सीजन। ठीक है, इट इज इक्वल टू जिंक ऑक्साइड। ठीक है, बेसिकली ये क्या होती है, ब्लैक कोटिंग होती है इसमें। इसमें येलो कलर का होता है। तो हमें मेनली क्या देखना है यहाँ पर, हमें देखना है कि इसमें इस रिएक्टेंट साइड में देखो ये कॉपर है, ये जिंक है, इनके पास अभी ऑक्सीजन नहीं है। यहाँ देखो ये क्या है, कौन सी साइड हो गई, ये प्रोडक्ट दे रखा है, ये इसमें ऑक्सीजन ऐड हो गया तो क्या हो गया, इसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है। इसके आगे देखो, तो मैंने ये एग्जांपल दिए किसके, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन के, कि अगर इसमें ऑक्सीजन ऐड हो रहा होगा तो सब लोग ऑक्सीडेशन। अब मैं एग्जांपल दूंगा आपको रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन का। ठीक है, देखो उसको देखो, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, हाइड्रोजन सल्फाइड प्लस क्लोरीन, इसका नाम क्या, क्लोरीन, इट विल फॉर्म हाइड्रोजन क्लोराइड, और यू कैन से हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस सल्फर। अब देखो इसमें क्या हुआ, यहाँ पर सल्फर के पास हाइड्रोजन था कि जी था, अब क्या हो गया, यहाँ पर सल्फर के पास क्या हो गया, इसमें हाइड्रोजन से रिमूव हो गया, तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो यहाँ पे सल्फर के पास पहले हाइड्रोजन प्रेजेंट था रिएक्टेंट साइड में, लेकिन जो प्रोडक्ट बनकर तैयार हुआ सल्फर में हाइड्रोजन नहीं है, तो क्या हो गया इसके अंदर, इसमें ऑक्सीडेशन हो गया। ठीक है, तो क्या हो गया, ये हो गया ऑक्सीडेशन। क्या मतलब, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो फ्रॉम सल्फर हाइड्रोजन इज रिमूव्ड, सो वी कैन से इन दिस प्रोसेस ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस। यू कैन टेक अनदर एग्जांपल, इसके बाद एक और एग्जांपल देखो, इसमें क्या होगा, जैसे इसे मिटाओ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड दे रखा है, इट विल फॉर्म H2 प्लस Cl2। ठीक है, तो क्या होगा, इसमें क्या हुआ,
जैसे इधर रखा है। तो ये क्या था, यहाँ पर क्या है, देखो क्लोरीन के पास हाइड्रोजन है, और यहाँ पे आके देखो क्या हुआ कि इसमें क्लोरीन में से हाइड्रोजन रिमूव हो गया। तो क्या हुआ इसके अंदर, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन। क्लियर। देखो इसके आगे, तो ये हम बात कर रहे थे किसके बारे में, ऑक्सीडेशन के बारे में। अब बात करूंगा रिडक्शन के बारे में। ठीक है, ठीक है। इसमें क्या होता है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। जैसे रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या हो गया, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन मतलब कोई स्पीशीज थी आपके पास, उसमें से ऑक्सीजन रिलीज हो गया, रिमूव हो गया, उसको बोलोगे रिडक्शन। ठीक है। या अगर क्या हुआ इसके अलावा कि उसमें से, या फिर इसमें क्या हो रहा है, इसमें हाइड्रोजन ऐड हो रहा है। ठीक है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ रिडक्शन। क्लियर। For example, you can see here, क्या कार्बन मोनोऑक्साइड दे रखा है, CuO कॉपर ऑक्साइड, CuO दे रखा है। ठीक है। अब दो क्वेश्चन क्या हो रहा है, ये क्या था, CuO दे रखा है, तो इसमें से यहाँ देखो, यहाँ इसमें क्या हो गया, इसमें से ऑक्सीजन यहाँ प्रेजेंट था, यहाँ एब्सेंट है, के रिएक्शन में ऑक्सीजन रिमूव हो गया। ठीक है, तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एज रिडक्शन। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एज रिडक्शन। ठीक है, कि इसमें ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, तो उसको बोलोगे रिडक्शन। ये देखो इसके और एग्जाम्पल क्या होगा इसका, H2 प्लस Cl2 इट विल फॉर्म 2HCl। क्या मतलब, देखो इसमें क्या हो रहा है कि H2 प्लस Cl2 इक्वल 2HCl। तो देखो हमने क्या बोला, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड एज रिडक्शन। तो इसमें क्या हुआ, देखो इसमें क्या हो रहा है कि क्लोरीन यहाँ पे अकेला है, तो क्लोरीन में क्या हुआ, देखो क्लोरीन के अंदर, क्लोरीन में देखो यहाँ से, देखो यहाँ देखेंगे आप क्या हुआ कि इसमें क्लोरीन में हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इन क्लोरीन इज कॉल्ड एज द रिडक्शन। किस स्पीशीज में क्या हो गया, पहले क्लोरीन अकेला था, यहाँ पे इसमें हाइड्रोजन ऐड हो गया, तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड एज द रिडक्शन। ठीक है, या तो इसमें हाइड्रोजन ऐड हो रहा हो या उसमें ऑक्सीजन रिमूव हो रहा हो, उसको बोलेंगे रिडक्शन। बेसिकली सनलाइट की बहुत स्कीम होता है, ये इसका मतलब सनलाइट। ठीक है, अब लोग उसके बारे में बात करेंगे, व्हाट इज रेडॉक्स रिएक्शन। अब हमने समझा कि ये होता है रिडक्शन, और वो बनाया था हमने, वो होता है ऑक्सीडेशन। अगर एक दोनों एक साथ होंगे रिएक्शन के अंदर तो क्या होगा, उसको बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन, है ना। अभी तो अलग हो रहा है कि रिडक्शन है वो ऑक्सीडेशन है, अगर ये दोनों एक साथ हो जाए साइमल्टेनियसली तो उसको बोलोगे रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, तो उसमें क्या हो रहा है,
तो ये क्या है, हाइड्रोजन सल्फाइड दे रखा है। अब क्या होगा, तो इसमें H2S दे रखा है, इसमें क्या हुआ, ये क्या सल्फर है, तो सल्फर में क्या हो गया, हाइड्रोजन सल्फाइड में से हाइड्रोजन रिमूव हो गया और सल्फर बन गया। ठीक है, ये बेचारा अकेला रह गया, तो क्या हो गया, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन। जिसमें हाइड्रोजन रिमूव हो रहा हो तो लोग ऑक्सीडेशन, ये ऑक्सीडेशन। क्लियर। देखो इसका नाम क्या है, क्लोरीन है। इसमें क्या हो गया, इसमें हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, तो यहाँ पे तो क्लोरीन अकेला था, तो यहाँ पे क्या हो गया, इसमें H ऐड हो गया, इसमें हाइड्रोजन ऐड हो रही है, तो क्या हो गया, ये हो गया रिडक्शन। तो क्या मतलब कि इस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है। तो द रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली इज नोन एज द रिडॉक्स रिएक्शन। क्लियर। तो ऐसे रिएक्शन को जिसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन एक साथ हो रहा हो साइमल्टेनियसली, उसको बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। क्लियर। देखो you can take one more example. CuO plus H2 it will form Cu plus ये क्या कॉपर प्लस H2O। देखो इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड दे रखा है CuO, यहाँ पे क्या हो गया, ये कॉपर अकेला रह गया बेचारा, तो इसमें कॉपर में क्या हो गया, इसमें ऑक्सीजन रिमूव हो गया। तो जिस रिएक्शन में ऑक्सीजन रिमूव हो रहा हो उसे कहते हैं, उसे बोलते हैं रिडक्शन। तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एज द रिडक्शन। ठीक है। या फिर जो क्या हो गया, ये क्या है, ये हाइड्रोजन है, अकेला है, इसमें ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, नहीं हो रहा, ये बन गया वाटर H2O। तो इसको बोलोगे क्या हो गया, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन। क्लियर। तो इसमें भी क्या हो रहा है, इसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन एक साथ हो रहा है, इसलिए इसको बोलेंगे रिडॉक्स रिएक्शन। You can take one more example in which lead oxide plus copper it will form lead plus CuO। तो उसमें भी क्या हो रहा है कि लेड ऑक्साइड दे रखा है, इसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट था, अब दो क्या होगा, इसमें ऑक्सीजन रिमूव हो गया। ठीक है, सिंपल लेड बचा हुआ है, उसको क्या बोलोगे कि इसमें रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एज द रिडक्शन। रिडक्शन हो रहा है। ठीक है। और कॉपर दे रखा है, तो कॉपर में ऑक्सीजन का ऐड हो जाना, तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, तो उसमें क्या हो गया, उसमें ऑक्सीजन ऐड हो गया, तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एज द ऑक्सीडेशन। तो क्या हो रहा है, इसके अंदर भी क्या हो गया, इसमें ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है। द रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली इज नोन एज द रिडॉक्स रिएक्शन। क्लियर। क्लियर हो गया। अब दो उसके आगे देखो, अब हम बात करेंगे इसके बारे में, रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है। एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट
क्या मतलब, ये क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। तो इसका मतलब है कि कोई ऐसी स्पीशीज जो किसी को रिड्यूस कर रहा है और खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है, उसको बोलोगे रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। लिखोगे द केमिकल which oxidizes other chemical but itself get reduced, but itself get reduced। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक और एग्जाम में आ जाता है। तो द केमिकल विच ऑक्सीडाइजेज अदर केमिकल बट इटसेल्फ गेट रिड्यूस्ड इज नोन एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। तो यहाँ पे एक यहाँ हेडिंग लिख लो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है, इसे डालो। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है, लिखो इसे। ठीक है, हो गया। अब देखो इसमें इसी का उल्टा क्या हो जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट। जैसे द केमिकल, यहाँ हेडिंग लिखो, इसके एग्जाम्पल लिखाऊंगा मैं। तो लिखोगे हेडिंग क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट। तो इसमें क्या होगा, द केमिकल स्पीशीज, और कैसे द केमिकल which reduces other chemical but itself get oxidized, but itself, कंफ्यूजन इसमें होता है बच्चों को, तो वो आपको ना हो, इसलिए ध्यान से पढ़ोगे समझ में आ जाएगा आपको, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। द केमिकल विच रिड्यूसेस अदर केमिकल बट itself get oxidized, itself get oxidized is known as reducing agent। इसको बोलेंगे हम रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। क्या मतलब देखो इसका, ये समझो इसको। द केमिकल विच ऑक्सीडाइजेज अदर केमिकल, ऐसा केमिकल या ऐसी स्पीशीज जो दूसरे स्पीशीज को ऑक्सीडाइज कर रहा है, उसको ऑक्सीजन क्या कर रहा है, उसको ऑक्सीजन मुहैया कर रहा है, ठीक है। और खुद क्या हो रहा है, खुद को घाटा हो रहा है, यानी खुद को रिडक्शन हो रहा है, उसको तो फायदा दे रहा है, खुद को घाटा हो रहा है। मतलब द केमिकल विच ऑक्सीडाइज अदर, जो किसी दूसरे को ऑक्सीडाइज कर रहा है और खुद रिड्यूस हो रहा है, तो जिसको ऑक्सीडाइज कर रहा है ना, इसलिए क्या है,
इसको बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाता है। ठीक है, द केमिकल विच ऑक्सीडाइजेस other chemical but itself get reduced is called as the oxidizing agent। इसका उल्टा क्या होता है? reducing agent। इसमें क्या होगा? the chemical which reduces others, दूसरे को क्या कर रहा है? reduce कर रहा है। खुद को क्या हो रहा है? खुद को फायदा हो रहा है, मतलब खुद को क्या होगा? खुद को हो रहा है ऑक्सीडेशन, है ना। the chemical which reduces others but itself get oxidized is known as the reducing agent। अब यू कैन टेक एग्जाम्पल, दोनों का एग्जाम्पल समझाऊंगा तो इसमें क्या होता है। तो लिखो, फॉर एग्जाम्पल दो, इसमें क्या है? इट इज लेड ऑक्साइड प्लस कार्बन, तो इट विल फॉर्म लेड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, दो इसमें अगर हम बात करें इसके बारे में, दो इसमें क्या हो रहा है? इट इज लेड ऑक्साइड, और यहाँ पे क्या हुआ? इट इज लेड। तो इसमें क्या हो गया? इसमें ऑक्सीजन रिमूव हो गया, तो इसमें क्या हो रहा है? इसमें हो रहा है रिडक्शन। ठीक है, मतलब रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, जैसे रिडक्शन कौन कर रहा है इसको? देखो, तो इसकी 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 वजह से हो रहा है, कार्बन की वजह से तो हो रहा है। कार्बन ना होता तो शायद ये ना होता, तो उसकी वजह से तो हो रहा है। तो क्या होगा? देखो इसमें कार्बन इसको क्या कर रहा है? कार्बन इसको रिड्यूस कर रहा है, और खुद का क्या हो रहा है? खुद का हो रहा है ऑक्सीडेशन, क्योंकि देखो यहाँ कार्बन लेके रहा है, यहाँ इसमें ऑक्सीजन मिल गया, तो ये हो गया ऑक्सीडेशन, हो गया ऑक्सीडेशन। क्या मतलब कि कार्बन जो है इसको रिड्यूस कर रहा है, और खुद जो है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो ऐसी स्पीशीज दूसरों को क्या करें? वो स्पीशीज जो दूसरों को रिड्यूस करे, खुद ऑक्सीडाइज हो जाए, क्या कहलाती है? उसको बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। तो इसमें क्या है? कार्बन क्या है? इसको बोलोगे कार्बन क्या है? कार्बन दो, यहाँ पे कार्बन क्या होगी? ये जो है वो रिड्यूसिंग एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट है। क्या मतलब कि ये कार्बन दूसरे को रिड्यूस कर रहा है, इसलिए रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है, तो कार्बन क्या है? यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। बस में आ गई। अब दो इसको दो क्या हुआ? और बात करें इसकी, ये क्या है? लेड ऑक्साइड। तो लेड ऑक्साइड क्या कर रहा है? देखो, खुद रिड्यूस हो रहा है कि इसमें से ऑक्सीजन रिमूव हो गया, और कार्बन को ऑक्सीडाइज कर रहा है कि कार्बन को क्या इसको क्या मिल गया? इसको मिल गया ऑक्सीजन। तो ये लेड ऑक्साइड खुद रिड्यूस हो रहा है, लेकिन दूसरों को ऑक्सीडाइज कर रहा है, इसलिए इसको बोलेंगे
ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, तो लेड ऑक्साइड क्या हो गया? इट इज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। देखो एक बार और, कार्बन रिड्यूसिंग एजेंट क्यों है? कार्बन इज रिड्यूसिंग एजेंट। क्यों? क्योंकि कार्बन जो है वो लेड ऑक्साइड को रिड्यूस कर रहा है, इसलिए रिड्यूसिंग एजेंट है। और लेड ऑक्साइड कार्बन को ऑक्सीडाइज कर रहा है, इसलिए ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो इस रिएक्शन में कार्बन रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है और लेड ऑक्साइड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है। The species which oxidize others is called oxidizing, and the species which reduces others is known as reducing agent. ठीक है, so in this reaction you can see here carbon is acting as the reducing agent and lead oxide is work as the oxidizing agent. ठीक है, क्लियर?